We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान को घुटनों पर लाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू की युद्ध कौशल नीति की दुनिया में चर्चा हो रही है। आप सोचिए, जो ट्रंप 2 हफ्ते के समय है कि रट लगा रहे थे, उन्होंने युद्ध के 10वें दिन ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। कम से कम अमेरिका तो यही मानकर चल रहा है। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि ट्रंप सिर्फ फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के ही 2 फाड़ करना चाहते थे, मगर नेतन्याहू ने उन्हें नतांज और इस्फहान पर भी बम गिराने के लिए मना लिया। आज हर कोई ये जानना चाहता है कि नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई कि वो उनके कहे मुताबिक ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए राजी हो गए। बेंजामिन नेतन्याहू, वो नाम जिसने कसम खाई थी ईरान को मिट्टी में मिलाने की। वो शख्स जो ना झुका, ना पीछे हटा और ना ही डरा। एक ऐसा शख्स जिसने ईरान को घर में घुसकर मारा, कहकर मारा, बहुत भयंकर मारा। ईरान की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। न रूस काम आया, न चीन काम आया। अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को खंडर में बदल दिया। नेतन्याहू, जिसका नाम सुनकर अब ईरान कांप रहा है, बदले की आग में जल रहा है, लेकिन नेतन्याहू ने वो कर दिखाया जिसे कर पाना आसान नहीं था। मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका की एंट्री के साथ ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कसम पूरी हो गई। नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का प्रण लिया था और अमेरिका B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बमों की बरसात होने से यह पूरा हो गया। अमेरिका ने रविवार को इजरायली हमले में शामिल होते हुए ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की।
हिंद महासागर में स्थित अमेरिका और ब्रिटेन में संयुक्त डियोगे गार्सिया बेस से उड़े B-2 स्पिरिट बॉम्बर विमानों ने 3 ईरानी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी हमले में जिन 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें फोर्डो एटमी प्लांट भी था, जिसे ईरान ने किले में तब्दील कर रखा था। ईरान इसे अभेद्य समझता था, लेकिन अमेरिका ने इस ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया। फोर्डो के जिस एटमी ठिकाने का इजराइल बाल भी बाका नहीं कर सका, जिसे इजरायली फाइटर जेट्स भी तबाह नहीं कर सके, उसे अमेरिका ने पाताल में जाकर धुआं धुआं कर दिया। जमीन के नीचे बने जिस ठिकाने की बदौलत ईरान अपनी एटमी ताकत के सुरक्षित होने का दम भरता था, उसे अमेरिका ने पाताल में जाकर नेस्तनाबूद कर दिया। अमेरिका ने B-2 बम वर्षक विमानों से बंकर बस्टर बम गिराए और फोर्डो एटमी ठिकानों को तहस नहस कर दिया। इसके अलावा नौसैनिक पोतों के जरिए 2 दर्जन से अधिक टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दाग कर ईरानी परमाणु ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। हमलों की जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी हमलों में ईरान के 3 परमाणु सुविधाएं पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं, जिनमें फोर्डो के अलावा नतांज और इस्पाहान भी शामिल हैं। दरअसल इजराइल लंबे वक्त से जमीन के करीब 300 फीट नीचे बने ईरान के फोर्डो एटमी ठिकाने को तबाह करने के लिए अमेरिका की मदद मांग रहा था। जब अमेरिकी B-2 बॉम्बर ईरान पर कहर बनकर टूट पड़े और ईरान के परमाणु ठिकाने इतिहास बन गए, तो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए कि इजराइल ने अमेरिका को ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले के लिए कैसे मनाया। सिर्फ फोर्डो पर हमला करने को राजी अमेरिका 3 एटमी ठिकानों पर हमले को कैसे तैयार हो गया। दरअसल इजराइल के ईरान पर हमलों की शुरुआत के बाद से नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगभग रोजाना बात कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ट्रंप और वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी इजराइल को ईरान के खिलाफ मिल रही कामयाबी से प्रभावित थे। सूत्रों के मुताबिक इजराइल की शुरुआती सफलता के बाद से ही ट्रंप ईरान के खिलाफ हमले में शामिल होने के बारे में सोचने लगे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए कैसे राजी हुए, इस बारे में इजराइल की वेबसाइट द यरूशलेम पोस्ट में पूरी जानकारी दुनिया के सामने रखी गई है। द यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मनाने में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पूरे 1 सप्ताह का समय लगा। रिपोर्ट में एक इजरायली अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि 4 दिन पहले नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई और इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने हमले पर अपनी सहमति जताई। ईरान के नतांज और इस्पाहान न्यूक्लियर साइट पर इजराइल जंग के पहले दिन से ही हमला कर चुका था। इजराइल ने दोनों एटमी ठिकानों पर अच्छा खासा नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। इसके बाद ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट ही बच गया था, जो जमीन के 300 फीट नीचे बना था और इजरायली सेना की पहुंच से बाहर था। राष्ट्रपति ट्रंप भी इस प्लांट पर हमला करना चाहते थे। शुरुआत में ट्रंप ने केवल फोर्डो एटमी ठिकानों पर बमबारी करने की योजना बनाई थी, क्योंकि ये ज़मीन के करीब 300 फीट नीचे बना हुआ है और यहाँ पर हमला करने में इजरायली सेना सक्षम नहीं थी। हालांकि नेतन्याहू और इजराइल के सामरिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर ने ट्रंप को इस्फान और नतांज एटमी ठिकानों को भी निशाना बनाने के लिए राजी कर लिया। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ने टू फिनिश द जॉब यानी काम खत्म करना होगा के वाक्य का इस्तेमाल कर नतांज और इस्फाहान एटमी ठिकाने को भी निशाना बनाने के लिए ट्रंप को राजी कर लिया। यानी इजराइल अमेरिका को ये समझाने में कामयाब रहा कि ईरान को परमाणु हथियारों से विहीन करने के लिए इसके तीनों प्रमुख परमाणु केंद्रों की तबाही जरूरी है। करीब 1 सप्ताह तक तर्क वितर्क और बहस के बाद अमेरिका फोर्डो के साथ नतांज और इस्फाहान एटमी ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद करने को राजी हो गया। अमेरिकी सेना ने रणनीतिक रूप से इन एटमी ठिकानों के भीतर उन जगहों पर हमला किया जहां पहुंचने में इजरायली सेना को परेशानी हो रही थी। अमेरिकी सेना ने
पहाड़ी के बीच करीब 300 फीट नीचे बने फोर्डो एटमी ठिकाने को बंकर बस्टर बम से उड़ा दिया। इस्फहान में पहाड़ी इलाके में छिपे एक सेंटर पर हमला किया। यहाँ ईरान ने समृद्ध यूरेनियम और अन्य परमाणु संबंधित बुनियादी ढांचे को रखा हुआ था। इसके अलावा ईरान के तीसरे एटमी ठिकाने नतांज को भी बर्बाद कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक ईरान के तीनों परमाणु ठिकानों पर हमले के बारे में इजराइल और अमेरिका के बीच पूर्ण सहयोग था। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर की मदद से हमले को अंजाम दिया। वहीं इजराइल ने खुफिया इनपुट मुहैया कराकर इस सफलता में योगदान दिया। अमेरिकी घातक हथियार और इजराइल के खुफिया इनपुट्स के मेल से ईरान को तगड़ी चोट पहुंची और खामनेई की एटमी ताकत बनने की हसरतें मिट्टी में मिल गई। हालांकि नेतन्याहू सिर्फ ईरान के एटमी ठिकानों को तबाह करने भर से राजी नहीं है। उन्होंने साफ किया है कि ईरान पर हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक जंग के सारे लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। नेतन्याहू ने चेतावनी वाले अंदाज में कहा है कि इजराइल ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो करेगा वो निर्णायक और तबाही लाने वाला होगा। संकेत साफ है कि नेतन्याहू आखिरी चोट देने की तैयारी कर रहे हैं ताकि उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो सके और ईरान रणनीतिक रूप से इतना कमज़ोर हो जाए कि जल्द सिर उठा ना पाए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।